तो जय हिंद सभी साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत है। साथियों, आज की इस लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। जो सीरीज चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसी का डे 2 है। डे 1 कल चल चुका था, ठीक है। और लाइव फटाफट सभी के सभी साथियों जुड़ जाइए, मैं आपके सभी का लाइव देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी साथियों, मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। कह रहा है कि सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, यानी कि वैसा शब्द जिसको यूज करके किसी सेंटेंस में प्रश्न उत्पन्न कर दिया जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि वो एक ऐसा छोटा वर्ड जिसको हम लोग किसी सेंटेंस में डालते हैं और डालते ही वो सेंटेंस बन जाए प्रश्न वाला, दैट मीन्स वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट लगाते हैं, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ दिया, इंटरोगेटिव। आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट है। हु विल हेल्प यू, कौन आपको मदद करेगा। What do you, आप क्या करते हो। आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ाते हो। तो इस तरीके से जहाँ पे प्रश्न की बोध हो उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। आप एक एक चीज़ों को नोट करते चलिएगा और बारीकी से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। लंबा थोड़ा क्लास, फटाफट आप लोग साथियों कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए, कह रहा है इसमें नोट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, नोट लिखा हुआ है। कह रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जस्ट बताया ना, या तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, या किसी एक्सिलरी वर्ब, जैसे एक्सिलरी वर्ब कौन सा है जी, आर हो गया, फिर यहाँ भी आर है, ठीक है। इस सबसे शुरू होता है। और क्या चीज़ यहाँ पे लिखा है, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स देखो सब में है ना, क्वेश्चन मार्क्स देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स निश्चित रूप से रहता है। जैसे होम, हु, हुज, विच, व्हाट, वेयर, वेन, हाउ, etc क्या जी, इंट्रोगेटिव वर्ड है। और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव का काम करता है। कब, जब सब्जेक्ट की उसको पहले रख देते हैं तब। ये चीज़ें समझ चुके हैं ना। चलिए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव का टाइप्स कितना होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जी, जल्दी बताइए। बहुत अच्छी बात। कितने प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज SIS, फर्स्ट इज सिस, और सेकंड इज डिस। सिस में डिस सिस। देखो सिस का मतलब होता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका यस या नो में आंसर है, यस या नो में आंसर आता है, ठीक। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि उससे क्वेश्चन, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए, उसका कुछ हमें तर्क देना पड़ जाए, दैट मीन्स वो होता है DIS। एक होता है SIS। अब समझते हैं SIS क्या होता है, यहाँ बढ़िया से लिखे हुए हैं। पर कि ऑल टाइप्स ऑफ यस नो रिलेटेड क्वेश्चंस आर कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी बताया ना, जो भी मतलब हम कह सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं यस नो क्वेश्चंस एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होता है, इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जबकि WH क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। SIS को कैसे पहचानोगे, तो SIS स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होता है जी, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आर यू डूइंग, आर से हेल्पिंग वर्ब, डू भी हेल्पिंग वर्ब, आर भी हेल्पिंग वर्ब, डू इज। अब सुनो, लिखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, देख लो हेल्पिंग वर्ब समझो। आपका होता है इज, फिर होता है एन, जानकारी के लिए ले लो, फिर होता है आपका आर, ठीक है, फिर होता है वाज, फिर होता है वर, ठीक है, फिर आपका होता है साथियों डू, फिर क्या होता है साथियों डज, फिर क्या साथियों होता है हैज, फिर क्या होता है साथियों हैव। ये तमाम जो हो ना, फिर इसमें कैन, कुड, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें और भी हो सकता है कैन, कुड, मे, माइट। ये तमाम जो वर्ड है अगर सब्जेक्ट से पहले आए गए, इसी को बोलते हैं यस नो या SIS वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ठीक है। SIS हम लोग बोलते हैं इसको, यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही तो फटाफट आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है DIS। बहुत शानदार। DIS का मतलब होता है दोज सेंटेंसेस विच इंडिकेट्स ए सेंस ऑफ रीजन और कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH क्वेश्चन प्राय WH से प्रारंभ होते हैं तथा तो WH यथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुज इत्यादि लगे होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वैसा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ तर्क देना पड़े, देखो यहाँ पर लिखा हुआ रीजन, सेंस ऑफ उसका रीजन देना पड़े, दैट मीन्स वो DIS कहलाता है। DIS को कैसे पहचानोगे जी, तो DIS ऑलवेज स्टार्ट विद WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। WH क्वेश्चन से बोलते हैं जहाँ पे आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाट हो गया,
ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है, फिर हाउ हो गया, ठीक है, वेन हो गया, ठीक है, फिर आपका हो सकता है हाउ मच हो गया, ठीक है, हाउ लॉन्ग हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका व्हाट एवर हो गया, ठीक है, डॉट 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 इट सब क्या कहलाते हैं जी, सबके सब कहलाते हैं आपके WH क्वेश्चन वाला वर्ड, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग DIS वाला सेंटेंसेस। ये सब जहाँ लगा मिल जाए DIS सेंटेंस होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी में अगला हमारा जो टॉपिक है पढ़ना है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है समझते हैं। कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर या रिक्वेस्ट या पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें हम लोग आदेश की बात करें या रिक्वेस्ट की बात करें या हम लोग सलाह की बात करें उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो हिंदी में लिखा है जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई मेरे सर? चलो बहुत अच्छी बात। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे कहते हैं एक गिलास पानी लो, कहते ना बुआ एक गिलास पानी लाओ, तो यहाँ पे क्या किया दिए? ऑर्डर दिया। हमें प्यास से पानी का भी याद आ गया, तो हम भी एक आध घूंट लगा लेते हैं। आपके सामने ही लगाएंगे, नहीं तो कहोगे मास्टर साहब जी झूठ बोल रहे थे। ठीक है, आपके सामने देखो मैं एक घूंट लगाता हूँ। तो आप भी बैठो पढ़ने, पानी उनी पी लो, अच्छी बात। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या किया? रिक्वेस्ट, कृपया मुझे मदद करें। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट मदद मांगते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना, अरे हमारा का मदद कर, रंगदारी करते हो, तो आदेश में रिक्वेस्ट देते हो। जैसे प्लीज़ गिव मी मनी, प्लीज़ गिव मी मनी, यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ भी करते हो कि कृपया मुझे पैसा दे दो, रिक्वेस्ट करते हो, गिरगिराते हो। डैट मीन्स वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलो अभी और दे रहे हैं, कह रहा है कि काइंडली हेल्प मी, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या है? रिक्वेस्ट ही किया गया है। गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, सब आदेश देते हैं। ऑर्डर का सेंटेंस हो गया। जैसे कहते हैं डोंट गो देयर, जिसका कहते हैं ना वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाओ, तो सलाह ही नहीं देते, किसी को रोक लीजिएगा वहाँ जाने से। और मान लीजिए आप बेटा कह रहे फलना घर नहीं खेला, बात 2 बरस के, तो कितने उसको सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो मानेगा नहीं मानेगा। सलाह का मतलब है तो करो चाहे ना करो, सलाह दिया जाता है। ठीक है, हेल्प द पुअर, गरीबों के मतलब सलाह दे रहे हैं। अच्छा, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय दवा समय पर लोग सलाह दिया जाता है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सलाह देता है। ये जो तमाम सेंटेंसेस अभी देखे, इसी को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं मेरे शेरो? एक बार हाई करके बोलो, क्या बोलते हैं? बहुत जल्दी से। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बोलते हो जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग होल्ड डाउन करके ऊपर लेके चलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है, अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ था, कह रहा है कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू क्या होता है जी? सामान्यतः छिपा रहता है। जो ऊपर आपको दिख रहा है ना सब्जेक्ट नहीं है, तो यू लुकाल रहता है, तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर प्रयुक्त रहता है। इम्पेरेटिव बताने का मतलब है जी फुल स्टॉप ऐसा होना चाहिए, डॉट का मार्क्स। चलिए अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस? कह रहा है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ठीक है, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कह रहे जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिससे मतलब प्रार्थना की बात आ जाए, इच्छा की बोध आ जाए, फिर क्या चीज आ जाए? आशीर्वाद की आ जाए, श्राप की, जैसे ना ओम भ्रम श्राप देते हो किसी को, तो भगवान आपकी रक्षा करे तो वहाँ पर आशीर्वाद देते हो, तो इस सब के जहाँ बोर्ड आ जाता है वो ऑप्टेटिव होता है। और ऑप्टेटिव का पहचानने का खूब बढ़िया वो तरीका है, ये वाला चिन्ह आपको मिल जाए, समझना ऑप्टेटिव। देखो यहाँ मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी, सब ऑप्टेटिव। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी रक्षा करे, सलामती रखें। फिर क्या है? गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाएं। मे द किंग लव लव, राजा को लंबी उम्र हो। क्या जी बोलते हैं? राजा की लंबी हो, जैसे भिक्षा देता है। तो मे ही गेट सक्सेस, भगवान करे बहुत जल्दी आप सक्सेस प्राप्त कर लो। मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, भगवान करे कि क्या हो जो गांधी जी का जो आत्मा है वो कहाँ जो उनको शांति मिले, स्वर्ग में शांति मिले। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस क्या होता है जी? ऑप्टेटिव कहलाता है। आप कुछ नोट लिखा हुआ है भी पढ़ लीजिए। मैं चाह रहा हूँ ना कि ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत कम से कम समय में हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। चलिए नोट क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए। इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो भाई, इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर लो, 9955717992 पर आप संपर्क करके इसकी पीडीएफ ले लो। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही मिलेंगे, बाकी वीडियो भी देख लो। अब वीडियो बार बार ऐड आएंगे तो कभी कभी घर पर पढ़ने का मन होता है, ऐसे भी देख लो। ठीक है, पीडीएफ तो होना ही चाहिए आपके पास। चलिए कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः में से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन का मार्क्स चिन्ह वाला रहता है, समाप्त होता है। और वाक्य में छिपा भी रह सकता है, फिर भी वाक्य भावार्थ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कह कि में नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग में आपको में जरूर मिलेगा। ठीक है, में आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी में नहीं मिलेगा। कौन सा सेंटेंस में? जैसे यहाँ पे देखो में नहीं है, गॉड ब्लेस यू,
तो ये भी ऑप्टेटिव चिन्ह आ गया ना, तो पहचान लोगे क्या हो जाएगा जी, वही वाला। ठीक है, चलिए इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं नहीं जाता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आज इसको खत्म कर देना है। ठीक है, बेसिक टर्म्स को। 5 नंबर कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहता है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति बोध होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। जैसे व्हाट ए फॉल, क्या गिरावट है, कहते हैं ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, क्या गजब का जगह है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या गजब की सुंदर लड़की है, एकदम जैसे हम लोग अंदर से फीलिंग आते हैं, इंटरनल फीलिंग निकलता है। ठीक है, देखो बच्चा वो एकदम जो कपार छिले ना, देखो वो अब देख कपार हकवाने लगा, अरे भाई पढ़ लो। देखो तो ये क्या कहता है जी, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे व्हाट ए फॉल, गिरावट है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट, कितना सुंदर दृश्य है। कभी कभी जैसे जाते थे ना, का गजब के भगवानी ही बोलते हैं ना हम लोग भोजपुरी में, वही बात है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, व्हाट एन आइडिया, क्या गजब का विचार आया भाई के। कभी कभी हम लोग का मन में एक विचार था ना, काश हमने ऐसे करते, तो कहते ना कि क्या गजब के विचार है भाई तुम्हारा, एकदम गजब। कहते ना कभी कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपका बेटा हुआ है बोलते हैं, चाहे बधाई हो, आपको जॉब हो गया, तो वहाँ भी एक्सक्लेमेटरी होता है। जैसे हाउ चार्मिंग, कितना आकर्षक है, हाउ ट्रिवियल, कितना भयानक, जैसे किसी किसी का देखना जिंदगी में इतना तकलीफ आ जाता है, कितना भयानक जिंदगी कट रहा है, चाहे कभी कभी एक्सीडेंट देख ना, कितना भयानक है, तो हाउ टेरिबल बोलते हैं। तो ये सब किसमें हम लोग बात करते हैं, जो अचानक निकल गया यहाँ से, जो कुछ भी माइंड है, जो अचानक, जैसे हम लोग बैठे बैठे कोनो सुई है कुछ, ओ मम्मी, ओ माय गॉड बोलते हो ना, अरे बाप रे, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं जी, ये सब एक्सक्लेमेटरी में प्रेजेंट करते हैं। किसमें हम लोग रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। चलिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, कि सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, सच मैन, ऐसा आदमी मस्त है, सच मैन, आई कांट नेवर सीन, मैंने ऐसा आदमी कभी देख ही नहीं सकता, देखा ही नहीं है। फिर ब्रेवर वी हैव ऑन द मैच, वाह खुशी की बात है कि हमने मैच जीत गया। फिर अल्लाह से ही इज रूइंड, हाय हाय वह बर्बाद हो गया, कहते हैं ना कि गजब, हे भगवान, हाय हाय मैं तो लूट गई, लड़की सब होती है। तो ये सब जितने भी सब चीज़ें आते हैं ना, माइंड से देख सडन निकल जाते हैं, वो सब एक्सक्लेमेटरी में। बाकी आप लोग लिख लेना चीज़ें, PDF आप लोग तो लिख लेना। देखिए PDF के लिए आप एक और नंबर यहाँ पर जारी किया गया है, वो है 9135, कितना, 9135 68 10 70। और ये जो मेनली देख रहे हो, जो नाम लिखा है वो इसी पर देख रहे हो। ठीक है, चलिए हमारा 2-3 चैनल और भी है, एक है गुरुजी ट्यूब.0 भी है, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक और है आपका AT स्टडी सेंटर, जहाँ पे से 6 से 10 तक तैयारी कर सकते हैं। एक और AT स्टडी सेंटर है, ठीक है, और नहीं सॉरी, टेस्ट सीरीज नाम करके है, टेस्ट सीरीज, उसका नाम टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर आप 10th और 12th की आप तैयारी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड से कोई सा भी बोर्ड हो वहाँ पे। 3-4 चैनल अपने सब्सक्राइब करते रहिए, और एप्लीकेशन एक ही है जिसका नाम है AT स्टडी सेंटर। ठीक है, AT स्टडी सेंटर। अगर यहाँ से PDF चाहिए तो इसको इंस्टॉल तो जरूर कर ही लेना भाई। ठीक है, चलिए बीच बीच में प्रसार होना चाहिए। ठीक है, ये प्रचार था अपना, मैं जो भी होता सच बहुत बोल देता हूँ। देखो कहना नोट में लिखा हुआ है कि ऐसे अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर होता है। और देखो जैसे ऑप्टेटिव में था वैसे एक्सक्लेमेटरी में भी कोई ऐसा होता ही नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक एक चीज़ों को। कह रहा है कि अगला पॉइंट है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। कह रहा है कि अपने सेंटेंस को प्रकार और अनेक एग्जाम्पल्स को देखा, ये सेंटेंस या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव, जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयुक्त नहीं रहता वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है वह नेगेटिव। जिसमें नहीं हो, ये जो नहीं वाला वर्ड है ना रहे, तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। लेकिन ये जो नहीं वाला शब्द है ये रहे, क्या रहे जी, ये रहे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। बस यही तो कह रहा है आपको साथियों, यही कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस का जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, नॉन हो गया, नो बडी हो गया, नथिंग, नाइदर, नॉर, इट इज, सब क्या है जी, नेगेटिव वर्ड्स है। जहाँ भी लगे हुए मिल जाए सब क्या हो जाएंगे जी, नेगेटिव वर्ड्स। लेकिन ये वर्ड कहीं नहीं मिलते, ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, नो, नॉट, नेवर, ये तमाम वर्ड्स अगर नहीं दिखाई दे तो कौन सा हो जाएगा जी, वो हो जाएगा अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा जी, अफर्मेटिव सेंटेंस। बात क्लियर है, बताओ साथियों, बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है। आधा घंटे की क्लासेस चलती है अपनी भाई, ज़्यादा देर नहीं चलती है। ठीक है, आधा घंटा क्लास एनफ है, सीख जाओगे आधा घंटा में, बहुत कुछ हो जाता है आधा घंटा में। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखते हैं क्या करें। करें कि अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव चेंज करना है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस इधर हो गया, नेगेटिव इधर दे दिया है। जैसे ही इज बॉय, तो इसमें क्या करना है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। देखो हेल्पिंग वर्ब इज है, इज के बाद नॉट लगा दिए, तो ही इज नॉट है बॉय। यू गो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो। क्या हमने सिखाया था ना जीना जी कि यू छिपा हुआ रहता है, यू लुकाया रहता है बेचारा, जब नेगेटिव जरूरत पड़ा तो निकल गया सांप पिल से बाहर। जैसे ही सांप के जैसे मुँह होता है ना,
मूस के बिल में वो पानी डालेगा वो सुई ना मूस निकलता है, वैसे इसके साथ नेगेटिव जैसे लगा यू बेचारा बाहर निकल के आ गया अपने सामने। ठीक है, अगला मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज नॉट मॉर्टल, ही इज ए स्टूडेंट, तो ही इज नॉट ए स्टूडेंट। समझ पा रहे हो ना, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे होगा, जब अफर्मेटिव जाएंगे तो नॉट हटा देंगे, जो भी नेगेटिव वर्ड होगा। यू आर रीडिंग तो यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, बहुत आसान आसान है, कुछ इसमें कुछ है नहीं लाले। ठीक है, बहुत आसान आसान है और समझते हैं, इसके साथ ये इंड हो जाएगा। चलो अभी इंड नहीं करेंगे, अभी और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला कर रहे हैं कि ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, प्लीज डू दिस, डोंट प्लीज डू दिस दिया है, इसका तो नेगेटिव बना दिया तो गलत हो गया ना, ये गलत दे रखा है। ऐसे आपको बताया अलग अलग सेंटेंसेस दे करके कि इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। ये चीज़ें देख लेना, ये समाप्त होता है आपका ये जो सेंटेंस का प्रकार था, पाँचों के पाँचों खत्म। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, अभी जाना नहीं, आज ये भी क्लास चलेगा। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो हो जाएगा कौन सा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको खत्म करके क्लास को वाइंड अप कर जाएगा, नाउन अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहली बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है साथियों। मन में क्वेश्चन आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, बताइए साथियों, फटाफट कमेंट करो। सबका कमेंट दिख रहा है मेरे को, सबके कमेंट दिख रहा है, जल्दी बताइए कमेंट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक सेकंड में देख लूँ, बफरिंग तो नहीं ले रहा है ना। चलिए साथियों बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है वो होता है शब्द भेद। क्या होता है जी, शब्द का भेद। क्या होता है साथियों, शब्द भेद होता है। गॉट इट, क्या होता है जी, शब्द भेद होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है जी, शब्द भेद होता है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या कर रहा है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है, क्या होता है समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड are divided into eight groups. All the English were divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. कहते कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है या कहते हैं। कहते कि अंग्रेजी में जितना भी शब्द हो उससे मतलब नहीं था, हम लाखों करोड़ों तो उससे मतलब नहीं है। उनमें से सभी के कार्य एवं प्रयोग के विचार से उनका फंक्शन सब कुछ काम धाम देख के उसके हिसाब से उसको बांटा गया। टोटल कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया। कितने जी, 8 भागों में। आज के बाद कभी कोई कहे कि पार्ट्स में 9 होता है तो काट देना, कितने होते हैं टोटल, सिर्फ 8 ही होते हैं। चलिए कौन कौन सा होता है जी, ये देख लेते हैं, यहाँ पे ही है। करे कि निम्नलिखित है कौन सा जी, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी को सर पढ़ाने के लिए, मैं तो 1 से 2 मिनट में खत्म कर दिया, इसी को पढ़ाने के लिए ऑफलाइन कोचिंगों में दिन भर लग जाते हैं, पूरे दिन लग जाते हैं, पूरे दिन लग जाते हैं। कोई डिजिटल बोर्ड का कितना कमाल है, आपका टाइम पूरा बचा दे रहा है, समझ लो ना। इसको हम लिखते हैं आराम से, कैसे लिखते हैं जी, लिखो NOUN, नाउन मतलब संज्ञा। ऐसे तो करवाते हैं आपको, हम ऐसे ही करवाते हैं ना, तो आपको टाइम बचा है ना। देखो कितने लोग सर को नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसमें है पढ़ने के लिए। हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगले दिन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे जी, अगले दिन स्टार्ट होगा बहुत अच्छा चैप्टर, तीसरा चैप्टर नाउन। अभी तक 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए, एक तो ये चैप्टर 2 चैप्टर, और पहला था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का खत्म कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो इतना चीज़ पढ़ाई हो गया। हेलो बस देखो ये चीज़ पढ़ाई हो चुका है। इंग्लिश इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन जो था हम लोग का वो हो चुका है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। और सिलेबस लिख लो, क्या क्या सिलेबस है। अभी टाइम है थोड़ा सा, चलो मैं सिलेबस लिखवा देता हूँ, सिलेबस क्या क्या पढ़ना। देखो कर रहा है कि बेस्ट हिंदी इंग्लिश ग्रामर, ये हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर सबसे बेस्ट माना जाता है, पूरे भारत की बेस्ट बुक माना जाता है। ये बुक हो सकता है क्योंकि इसमें जो बच्चा को आ रहा है, नहीं आ रहा है, नालायक है, बेहुदा टाइप्स कुछ भी है, बहुत विद्वान है, तब भी उसके लिए नोट से काम आएगा। प्रोवाइडेड किसी टारगेट स्टडी सेंटर प्रोवाइड करवाता है आपको, एकमात्र है। और मेरे चंदन जी का नंबर, ये मेरा नहीं एक्चुअली चंदन जी का नंबर है 91%, ये जो यही PDF बनाते हैं। और मेरा एक्चुअली नंबर ये है 9955717992 पर आप व्हाट्सअप कर लेना, कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश में वो कर लेना। ये बुक प्रिंटेबल भी हो सकता है, प्रिंट के लिए ही बुक बनाया गया, लेकिन
कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम लोग नहीं बनाते। तो मार्केट में बहुत सारे बुक है, कहेंगे कि मेरा ये है वो है, इसकी वजह से हम लोग ने इसको नहीं कुछ किया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। चलो इसको ई फॉर्मेट में दे दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, ई फॉर्मेट में। चलिए इसमें क्या क्या चैप्टर का नाम है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब आइएगा इसमें, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसका देखते, क्या देखते हैं जी, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। लेटर्स पढ़ेंगे, सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे, फिर लेटर्स को देखते हैं, लेटर्स में अल्फाबेट भी था, फिर हम लोग सेंटेंस देखे थे। आज जो हम लोग इस वीडियो में देखे थे सबसे मेन सेंटेंस था और पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 मिनट की क्लास था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड चैप्टर है। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, सिलेबस लिख लीजिएगा, सिलेबस आप लिख लीजिएगा। मैं वचन के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरे क्लास की क्लास दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके लिए बेस्ट करवा दूंगा आज, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे नाउंस, जो कि अगले क्लास में मिलेगा। नाउंस में 2 से 3 क्लास लगा देंगे कम से कम, ठीक है। अगला उसका पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउंस। क्या पढ़ेंगे जी, प्रोनाउंस। इसका हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। नाउंस का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, अब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सबका एक्सरसाइज करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। आप चैनल में बने रहना, एक्सरसाइज पूरा करना, किताब बनाना, किताब देखना, जो चैनल बताएंगे उस पर जाकर देखना है। अगला होगा हम लोग प्रोनाउंस की क्लास। क्या चीज़ का जी, प्रोनाउंस। उसमें चैप्टर 2 और 3 आएगा। क्या आएगा जी, चैप्टर 2 और 3, सॉरी चैप्टर 4 में आता है प्रोनाउंस। इसमें 2 से 3 4 क्लास लग सकते हैं, 2 या 3 या 4 क्लास लग सकते हैं। अगला है एडजेक्टिव का भी 2 से 3 क्लास लगेंगे, एडजेक्टिव अगला है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा ही एडजेक्टिव था। छठा में वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब्स की चर्चा करेंगे। फिर नॉन फिनाइट्स, मेन वर्ब, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। वर्ब में बेसिक चलेगा, ना ज़्यादा एडवांस ना ज़्यादा लो, मीडियम क्लास के लिए सब कुछ ये आपका कोर्स है। ये जनरल कोर्स है सबके लिए, जो बेसिक होते हैं। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे एडवर्ब्स। क्या पढ़ेंगे जी, एडवर्ब्स। क्या करेंगे हम लोग, साथियों बताओ मेरे साथ, एडवर्ब्स करेंगे। उसके बाद 18 हम लोग करेंगे प्रेपोजिशन एंड इसका प्रयोग क्या होता है, इट यूजेज। प्रेपोजिशन में कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई गर्मी से हमारा हालत खराब है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे जी, कंजंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। फिर 11 में आ जाएगा आपका नंबर। सिलेबस लिख रहे हो ना छोटू, छोटू देखो हंस रहा है, सिलेबस लिख रहे हो छोटू लिख नहीं रहा है, सिलेबस भी देख रहा है, ठीक है, लिखते रहो, कमेंट सब कर रहा है। चलिए अगला हम लोग नंबर देखेंगे। नंबर का ही मतलब होता है वचन ही होता है, एक वचन होता है। अगला देखेंगे पर्सन, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। अगला देखेंगे उसको जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। इसके बाद देखेंगे केस। 14 नंबर। सिलेबस लिखते चलो आप लोग, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आप सभी लिखो। चलो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, लिखो। याद की तन्हाई में, गाना सुने हो ना, चलो गाना भी सुनते रहना बीच बीच में, माइंड फ्रेश होता है गाना सुनने से। ऐसा नहीं गाना सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा सुनना गलत बात है, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए आगे करता हूँ। देखिए केस हो गया, केस तक हो गया, बोलो वो केस तक लिख लिए, केस तक, हाँ ठीक है, अच्छी बात। अब लिखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से लिखो, यहाँ से लिखो फटाफट। मैं चाह रहा हूँ हर चीज़ लिख लिख के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप सब लिखो ना, ठीक। हो गया, लिख लिया यहाँ तक। अरे भाई जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, समय ना गवाओ आपके लिए भी समय बहुत कीमती है और मेरे लिए भी, ठीक है। बोथ के लिए क्या है जी, बोथ के लिए समय क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए। हाँ बाबू यहाँ पर आर्टिकल से क्या है जी, आर्टिकल से, आर्टिकल्स, हाँ आर्टिकल सारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखने का। उसके बाद क्वेश्चन टैग्स है, हाँ जिसमें ना लगा होता है बहुत खूब, हाँ होगा ही चलिए हाँ 3 महीना, 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। बढ़िया से चले तो 2 से 3 महीना, मतलब लगभग 60-70 क्लास लगेंगे इसमें। लिख लिए साथियों, ऑनलाइन बच्चे जो दिखाई दे रहे हो वहाँ पे, हम तुमको देख रहे हैं, तुमको हम देख रहे हैं। बच्चा देखो टोपी पहना है, लाल शर्ट वाला बच्चा देखो नहीं लिख रहा है, लिखो जल्दी से, थोड़ा होता है। चलिए बहुत खूब, ये थोड़ा सा हो गया हम लोग का, आप लोग लिख लिए होंगे। अभी थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। इसी के साथ अभी देखो यहाँ एम्फैटिक में देखेंगे डू डज डिड का प्रयोग, ठीक है, लिखिए फटाफट। बहुत खूब, पीडीएफ भेजिए सर। पीडीएफ मिल जाएगा सर, पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए एक सर जी हैं, मैं आपको दिखा दूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। विनय इंग्लिश क्लासेस, सर जी का इंग्लिश क्लासेस है, चलता है सर का, और ये पीडीएफ मांग रहे हैं, सर को भी चाहिए पीडीएफ, ठीक है सर, आपको भी मिल जाएगा। चलिए ये हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए
ये अपने देखो अपने जो चैनल है ना, यहाँ पे सर लोग भी पढ़ते हैं क्योंकि उनको भी चाहते हैं पेड़। मान लो कोई नया टीचर हुआ, ठीक है, और हम लोगों ने इसमें भले हम पढ़ा बहुत लेट से दें, लेकिन जो PDF का काम होता है, जो कंटेंट बनाना हुआ, जो बुक का हुआ, ये काम हम लोग बहुत पहले से, लगभग हम लोग 2018 का एंड में स्टार्ट कर दिया था मैंने। जब कोई ऑनलाइन पे उस टाइम हमको लगता है ना बहुत कम व्यक्ति आए होंगे, 2018 की मैं बात बता रहा हूँ। 2018 में उस टाइम वाईफाई स्टडी जब आया था ना, वाईफाई स्टडी शुरू से बहुत फेमस था वाईफाई स्टडी। तो उस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इस सब चीज़ों को धीरे धीरे काम करना सीखना होना स्टार्ट किया था। और 2020, 22, 21 तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए, और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो टीचर्स लोग भी बहुत सारे खरीदे हम लोगों से, ठीक है। अपनी बुक भी है, बुक को बताऊँगा कैसे कैसे लेना है बुक। चलिए ये हो गया, लिख लेना तो मुझे बताओ। हाँ, लास्ट 31। ये तो एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, एक्स्ट्रा पढ़ना हम लोगों को। ये 31 है वर्ब फॉर्म्स, जो एक्स्ट्रा पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। इसकी अलग से क्लासेस चलेगी। ये अभी आपको ये फ्रेजल वर्ब्स और ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग से इसकी वीडियो आपको 5-5 मिनट के डेली मिलता करते हैं, आप देख लीजिएगा। इसको मैं बता दूंगा प्लेलिस्ट, और किसी वीडियो में आप डेली आओ जरूर मेरे साथ, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। नियम से क्लास देखना, डेली देखना क्लास, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। मैं चाह रहा हूँ हर बच्चा फ्री में पढ़ ले, पैसा तो लगता ही भाई, नेट चार्ज तो लग रहा है ना आपका, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, और मेरा भी लग रहा है यहाँ। तो मैं चाह रहा हूँ हर बच्चा, यूट्यूब जब है अपने पास, फिर क्या समय गंवाना। चलिए लिख लिए, लिख लोगे तो बताना मुझे, ठीक है। लिख लेना, बताना। आपके लिए कुछ सरप्राइज है जी, बिल्कुल आपके लिए सरप्राइज है साथियों, आपके लिए जी, बिल्कुल लिख लिए। चलिए ठीक है, सब बच्चा लिख लिया, तुम सब डन। चलिए सरप्राइज ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सरप्राइज ये है, सुनो सरप्राइज क्या है कि आपके जो ट्रांसलेशन के बुक होते हैं, कोई सा भी बुक हो, ऑक्सफोर्ड का हो, लुसेंट का हो, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन हम यानी कि टारगेट स्टडी सेंटर प्रोवाइड करवाता है। और उसकी जो PDF का स्टार्टिंग प्राइस होता है 39 से स्टार्ट है, 40 रुपये से। और भी इसके नीचे प्राइस है, मेरे साथ देखा होगा नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, का 2 बार मैं देख लेता हूँ, चेकआउट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ साथियों। और इस लाइव सेशन में डेली जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। आप लोग लाइव में जुड़ते नहीं हो, बहुत दुख लगता है हमको। चलिए मैं बताता हूँ किसका कितना प्राइस है, और मैं इधर में आ जाऊँ सबसे पहले। यस, देखिए सबसे पहले चलिए मैं प्राइस बताता हूँ ट्रांसलेशन की किताब की। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करो, देखो सबकी वैलिडिटी 2 साल की है। कितने साल की? 2 साल की। जो बिगिनर्स की PDF मिलेगी 2 साल के लिए 69 रुपये मिलेगी। बेबी का जो PDF मिलेगा, बेबी वाला ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हो, वो मिलेगा आपको 79 रुपीज़ में, ठीक। और बेसिक का जो PDF मिलेगा सोल्यूशन वाला, देखो सोल्यूशन का मतलब हो गया उसमें पूरा लिखा हुआ मिलेगा। बेसिक का जो मिल जाएगा 99 रुपये में, ठीक। 2 साल तक पढ़ते रहो, कोई पैसा अलग से नहीं लगाना। 2 साल, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ईयर्स, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बेसिक के बाद आता है आपका ईजी का मिल जाएगा, ईजी वाला PDF मिल जाएगा आपको साथियों, ईजी का मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन में मिलेगा, कौन सा एप्लीकेशन? तो AT स्टडी सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ईजी का मिल जाएगा 129, जो कि कोचिंग में इसी को पढ़ने के लिए हर टीचर भी लड़का 2500 से 2000 4000 रुपये देता है। मैं उसको पूरे मानो तो तुम उसको ना 19% से ज़्यादा मैंने इसको कम कर दिया है, ठीक है। और इसका वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं, आपको टीचर पढ़ाएंगे भी, या तो मैं या तो कोई और भी, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें जूनियर के बताऊँ, जूनियर का भी प्राइस इसमें कमी है। जूनियर का लगभग 149 में मिल जाता है, कितने? 149 में। और जो करंट का होता है, करंट दिख रहा है ना यहाँ पे साथियों, जो करंट का होता है उसको मिल जाता है वो आपका 199 में 2 साल के लिए। अब बताओ साथियों, 199 रुपये में 2 साल पढ़ रहे हो, यानी कि 365 दिन है ना, लगभग आपका 800, 300, 700 कुछ हो जाता है दिन। लगभग मानो 350 से 700 दिन हो ना, 700 से भाग करो तो 199 में 8 यानी से भी मतलब 30-35 पैसे पड़ते हैं डेली का, ठीक है। इतने में मुझे बताओ 69 में, देखो 69 में कितने दिन पढ़ रहे हो, सुन लो इधर 2 साल मैं बता दूँ कैलकुलेट करके आपको। 365 गुने 2 साल प्लस 730 भागे 69, यानी कि 10 पैसा का डेली, एक दिन का 10 पैसा में पढ़ ले लो भाई क्लास। एक दिन का 10 पैसा लगा, बताओ एक दिन 20-30 रुपये का चाउमीन खा जाते, तो इतना नहीं लगा सकते अपने पढ़ाई के ऊपर? इतना रुपये लगाओ साथियों। मैं कहूँगा ये जिसमें से कोई भी बुक आपको लगता होगा लेना, ले सकते हैं। और इसकी PDF भी आपको ज़्यादा नहीं 99 से भारी करके 199 तक के बीच में होगा। आप एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा 9955717992 पे। तो इसी के साथ अपने क्लास वाइंड अप किया जाए। बताओ मेरे को ज़्यादा दो साथियों, होगा सब होगा, बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। डन।